Hi, and welcome to the next episode of Stories from the Schools of भारत, जहाँ पर हम आपके लिए कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं हमारे देश के ऐसे स्कूलों से जहाँ तक पहुँचने के बारे में हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते। और ऐसी ही एक स्टोरी आज हम लेकर आए हैं हमारे ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा से, जहाँ पर देव हमारी जो ऑपरेशन टीम का पार्ट है वो वहाँ पर गए थे, वहाँ के स्कूलों को विजिट किया और वहाँ के कई स्कूलों में हमने स्मार्ट क्लासरूम का सेटअप लगाया है, जहाँ पर एक 65 इंच का इंटरेक्टिव फ्लैट टच पैनल और उड़िया मीडियम में डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया गया है ताकि वहाँ के टीचर्स अपनी क्लासरूम टीचिंग को इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट के थ्रू सप्लीमेंट कर सकें। सो देव, कितने स्कूल हमने वहाँ पर किए उड़ीसा में? सर हमने वहाँ पे टोटल 33 स्कूल्स को अभी कंप्लीट किया है वहाँ पे। किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बताओ जहाँ पर आपको एक यूनिक सा एक्सपीरियंस हुआ हो। नवरंगपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक गांव का नाम है माझी धनवा, वो एक स्कूल है। वो जो स्कूल है वो पूरे के पूरे उड़ीसा में सबसे टॉप लेवल का गवर्नमेंट स्कूल है। कुछ रीज़न के कारण मुझे वहाँ पे लेट हुआ था पहुँचने में। उस समय एक्चुअली स्कूल क्लोज थे। फिर सेकंड टाइम जब मैंने उस स्कूल में विजिट किया फॉर ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स और जो बच्चे थे, तो उन्हें ये जानना था कि इसके अंदर है क्या? ये जो डिवाइस आई है इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिनसे हम सीख सकते हैं? क्योंकि इंस्टॉलेशन हो गया लेकिन ऐप को यूज़ करना तो उन्हें नहीं पता कि इस ऐप के अंदर क्या है। तो जब मैंने उनको दिखाया तो मैंने सर को बोला, सर टीचर्स के साथ आप स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करिए ताकि वो भी इस ट्रेनिंग का एक पार्ट बन सके, ताकि अगर मान लीजिए टीचर्स प्रेज़ेंट नहीं है तो कोई भी स्टूडेंट अपने आप इस पैनल को ऑन ऑफ करके अपना जो चलाना है वो चला सकते हैं एप्लीकेशन को। तो बहुत ही अच्छा उनका एंगेजमेंट था। उन स्कूल में पहले के भी कोई स्मार्ट पैनल लगे थे लेकिन उनमें ऐसा कोई डिजिटल कंटेंट नहीं था, वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ते थे। तो उन्हें पहली बार ऐसा एनिमेटेड वीडियोज़ इसका और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उन्हें बुक्स मिली है और जो मेन जो था जो सिमुलेशन जिसके थ्रू वो अपने साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो उनका मेन क्लियर हो रहा था, तो उन्हें वो बहुत पसंद आया। एक मेरा सवाल है यहाँ पे, आपने बोला कि उस स्कूल में और भी पैनल्स थे जिसमें शायद वो यूट्यूब चलाते थे, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा किस प्रकार की थी? रेगुलर इंटरनेट मिलता था वहाँ के स्कूलों को? इंटरनेट क्या है सर, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो थोड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है स्कूल। तो वहाँ के जो मेन जो प्रिंसिपल हैं, वो क्या करते थे, वो अपने घर से पेन ड्राइव में डाउनलोड करके वीडियोज़ लेके आते थे, नहीं तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके लाके उसके थ्रू पढ़ाते थे बच्चों को। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। काफ़ी इन्वेस्टमेंट सीएसआर में भी और स्टेट गवर्नमेंट आरएफपी में भी होते हैं, जहाँ पर हम हार्डवेयर लगाते हैं, लेकिन उन हार्डवेयर में कोई भी ऑफलाइन एलएमएस या डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से जैसे देव ने भी बताया वो एक्चुअली में यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल शायद बहुत इंस्पायर्ड थे, तो वो डाउनलोड करके या इवन स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियोज़ लेकर आके बच्चों को दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा कितने स्कूलों में होगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें डेफ़िनिटली एड्रेस करना है और लोगों में जागरूकता फैलानी है, हमें अवेयरनेस लेके आनी है कि सिर्फ हार्डवेयर प्रोवाइड करने से हम डिजिटल लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ शो पीस। अच्छा, वो स्कूल कहाँ पर लोकेटेड है? सर वो नवरंगपुर में लोकेटेड है। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर होता है जो कि नक्सलाइट बेल्ट है पूरा। वो जो प्रिंसिपल उन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी भी शेयर किया था, जब वो स्कूल में आए थे, उनको इस स्कूल में 8 इयर्स हो गए। तो जब वो स्कूल में आए थे उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं गाँव के, वो पूरे फॉरेस्ट को कट कर देते हैं साल में एक बार। तो उन्होंने क्या किया, एक पुलिस कंप्लेंट रेज़ कर दी उसके लिए। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पुलिस ने तो काम रोक दिया, लेकिन उनको जो नक्सल जो वहाँ के थे उन्होंने उनको उठा लिया। तो उस एरिया के जो सरपंच थे, उनकी जो पहचान थी वो नक्सल से थी, तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनको पता नहीं था कि ये आप काट रहे हैं, इसलिए आपकी कंप्लेन की। तो मैंने सर से पूछा, तो सर अभी क्या होता है? तो वो उस सर ने मुझे एक बात बताई कि ये जो लोग हैं, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, यहाँ के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि फॉरेस्ट को क्यों नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो भी अनएजुकेटेड थे। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल के जो बच्चे हैं, जो उन लोगों के ही घर से आते हैं, उनको एजुकेट करना चालू किया, तो उसके थ्रू उनके मदर फादर दोनों एजुकेट हुए, तो उन्होंने फॉरेस्ट को कट करना पूरा बंद कर दिया। तो अभी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं स्कूल में। और उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली, वो जो बहुत अच्छी लगी थी कि सर स्कूलों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। स्कूल में जो कमी है वो है रिसोर्स की कमी है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ सकते हैं। क्योंकि टीचर्स जो होते हैं उनकी ड्यूटी सिर्फ स्कूल में नहीं होती है। स्कूल बंद हो गए तो उनकी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी कहीं न कहीं और होगी, वो खाली नहीं बैठते। तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बच्चों के लिए वीडियोज़ डाउनलोड करे, लाए, क्योंकि पर्सनल लाइफ़ भी होती है। तो इस स्कूल में अगर हार्डवेयर है, तो उनको ऐसा कोई रिसोर्स दिया जाए जिसके थ्रू बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसके लिए आगे थोड़ा कुछ करिए। मैंने बोला ठीक है सर, हम विल ट्राई। नहीं, बट दिस इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। नक्सल एरिया जहाँ पर एक एक जनरेशन
एक पर्टिकुलर माइंडसेट से बड़ी हुई है, राइट? और वहाँ के स्कूलों में अगर इस तरह का प्रोविज़न हम दे रहे हैं, डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, उनको वहाँ पे ऑफ़लाइन कंटेंट मिल रहा है, उनकी अपनी भाषा में उनको अपना कंटेंट मिल रहा है, तो मुझे यकीन है और होप है कि वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको यूज़ करेंगे। और जैसा आपने बताया कि अगर वहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे इस रिसोर्सेज़ के थ्रू अगर उस टैलेंट को एक दिशा मिल सके, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो एक अलग माइंडसेट से बड़ी होगी, वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट से बड़ी होगी, एक विज़न से जुड़ेगी। तो शायद इस नक्सल की प्रॉब्लम को एनीवेज़ हमारा देश काफ़ी काम कर रहा है इस पे, बट हम इसको जड़ से उखाड़ पाएँगे। ये जो देव ने आज कहानी हमें बताई है, दिस इज़ अ वेरी, वेरी गुड एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एजुकेशन पे, स्पेशली लास्ट माइल एजुकेशन पे इस तरीके से कर सकें अगर, जहाँ पर डिजिटल लर्निंग उस काम को और एक्सेलरेट कर सके, तो नेक्स्ट जनरेशन एक बहुत इवॉल्व जनरेशन होगी। देश के विज़न से एक अलाइन्ड जनरेशन होगी, जो कि देश की ग्रोथ के लिए काम भी करेगी। Thank you so much, Dave, for sharing that सर, story with us. Wonderful. थैंक यू।